ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट। सबसे पहले मैं इज़हार ख्याल इस बात पे करना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, 2 के मुकाबले में 3 जजेस ने इलेक्शन करवाने का सुबह पंजाब में और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, ये इंतहाई खुश आइंदा है। कौम को मुबारक हो। ये जो कल का फैसला था वो आइन की फतह थी, वो कानून की फतह थी। और इसमें जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल ने कल अपने ख्यालात का इजहार किया मीडिया टॉक में, मैं समझता हूँ इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ और फसाद फैलाने के लिए दिया गया था, जबकि कानून और आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ना ऐसी कोई अदालती नज़ीर मिलती है कि जनाब अगर कोई बेंच में ज़्यादा जजेस हों और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कोई बेंच से निकल जाए और उसके बाद प्रोसीडिंग के बाद फाइनल जब डिसीजन आए तो वो उन लोगों, उन जजेस के जो कि बेंच छोड़ चुके हों, तो उनके ऑब्जर्वेशन को आप कहें कि जनाब ये जज, क्योंकि उन्होंने डाइसेंटिंग नोट लिखा था या ऑब्जर्वेशन दी थी, तो ये उनके साथ शामिल होने चाहिए। जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये 3-2 का फैसला नहीं, ये जो है 4-3 का फैसला आया और 4 ने ये नोट दिया है कि इलेक्शन में या हम इस मामले में, इलेक्शन के मामले में इंटरफेरेंस अंडर आर्टिकल 184(3) नहीं कर सकते। ये इंतहाई गुमराह कुन है और मैं समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत भी है और तौहीन अदालत की सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकी स्टेटमेंट के बाद ले सकती है कि जिस तरह इन्होंने, जब सीएम पंजाब ने और सीएम केपीके ने डिज़ोल्व कर दी और उसके बाद अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि गवर्नर को पाबंद करता है अंडर आर्टिकल 105 कि वो फौरी तौर पे डेट अनाउंस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे, उन्होंने रोका। तो ये उस वक्त भी रोक रहे थे, हाई कोर्ट पे भी रोका और सुप्रीम कोर्ट पे भी किया, और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही अता बंदयाल साहब कर रहे थे, उसके बावजूद भी इनकी इंटेंशन नज़र आ रही है कि वो इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहे। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पे कंटेम्प्ट नोटिस करके उनको बुलाना चाहिए। अब बैकग्राउंड में अर्ज कर दूं कि इसका बैकग्राउंड आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे क्या है। अंडर आर्टिकल 112 सीएम को पूरी तरह पावर है, इम्पावर्ड है कि वो जब चाहे वो समरी भेज सकता है गवर्नर को, जनाब मैं असम्बली डिज़ोल्व कर रहा हूँ। तो आइन ये कहता है 112 आर्टिकल के गवर्नर बाउंड है कि जनाब वो उसकी एक्सेप्ट करे और असम्बली डिज़ोल्व करके इलेक्शन अनाउंस कर दे। और अगर 48 घंटे के दौरान वो नहीं करेगा तो उस पर लिखा हुआ 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ये समझा जाएगा असम्बली डिज़ोल्व हो गई। तो दोनों सिचुएशन में बात एक ही है। तो गवर्नर इज बाउंड टू गिव द डेट एंड गिव द डेट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू कंडक्ट इलेक्शन जो कंसर्न असम्बली में है, जबकि गवर्नर ने भी नहीं किया। और दूसरी तरफ केपीके में भी वाज़े तौर पे है कि गवर्नर ने वहाँ तो डिज़ोल्व किया लेकिन उसके बावजूद भी डेट नहीं दे रहे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है 90 डेज में इलेक्शन करवा दें। अब उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं दी क्योंकि उनका मैंडेट नहीं था, और उन्होंने वाज़े तौर पे बिल्कुल दुरुस्त कहा कि क्योंकि गवर्नर केपीके ने खुद डिज़ोल्व किया तो गवर्नर डेट दे दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और सेकेंडली क्योंकि पंजाब में कहते हैं गवर्नर ने डिज़ोल्व नहीं किया, तो सदर पाकिस्तान अंडर सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 इम्पावर्ड है और उन्होंने जो नोटिफिकेशन किया है इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान डेट अनाउंस कर दे। और मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान आज ही उनको बुला लेना चाहिए, कल ही उनको लेटर लिखना चाहिए था लेकिन गालबन नहीं लिखा। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल सदर पाकिस्तान को चाहिए कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन बुलाए और डेट अनाउंस करवा दे। ये हो गया आइनी और कानूनी। अब ये देखा जाए कि क्या इलेक्शन जो बाकी 90 डेज में अब गालबन 40 दिन रह गए हैं, तो क्या ये 40 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं? क्योंकि मैं इलेक्शन के मैटर्स भी देखता हूँ, तो मेरी गुजारिश ये है कि ये
ये तकरीबन 60 दिन का प्रोसेस होता है। तो अगर 15-20 दिन 90 डेज से ऊपर भी गुजर जाए तो मैं समझता हूँ इस पर कोई कागज़ात नहीं है। आर्टिकल 254 जो है वाज़े तौर पे ये एम्पावर करता है कि अगर डेट ऊपर नीचे हो भी जाए तो एक्सटेंड हो सकते हैं। तो 254 का सहारा लेके फॉर एग्जांपल डेट 9 अप्रैल या 10 अप्रैल बनती, क्योंकि 12 जनवरी को डिज़ाल्व हुई, तो 12 जनवरी को डिज़ाल्व हुई, तो आप 12 अप्रैल तक नहीं करवा सकते तो आप 22 अप्रैल की दे दें या मई की स्टार्ट की दे दें, तो इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कल का फैसला जो है वो आइन और कानून की फतह है। और इमरान खान साहब के हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो कल डे बिफोर यस्टरडे 3 अदालतों में पेश हुए, वो कानून और आइन के मुताबिक पेश हुए। हालांकि बीमार थे, मैं समझता हूँ जूम में भी उनका लिया जा सकता था क्योंकि सिक्योरिटी ख़तरा है। बड़ी डिटेल में उन्होंने कहा है कि जनाब पहले भी उनको ख़तरा था और जिस तरह उन्होंने प्लांटेड किया और फिर प्लान करके उनको अटेम्प्ट किया, इस तरह आज भी उनकी जान को ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अपने वीलॉग में बताऊँगा कि इमरान खान साहब जो केसेस हैं इस्लामाबाद में, वो किस किस प्रोसीडिंग्स में हैं और इमरान खान साहब तमाम केसेस में किस तरह पेश हो रहे हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा। टिल देन मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे व्लॉग को जनाब आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।